प्रजामंडल आंदोलन का आज हमारा पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जोधपुर का प्रजामंडल यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल 3 पढ़ाए थे, मैप से पढ़ाए थे। आज मैं पढ़ाऊंगी सिर्फ 2, क्योंकि बहुत से एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। आपको बताओ ये 2024 में प्रश्न आया, अभी ये देख सकते हो सांख्यिकी अधिकारी में आया, ये 2023 में आया है। और यहाँ अभी आप देखोगे तो ये 2018 में आया था। यहाँ प्रश्न भी नीचे दिख रहे होंगे आपको, ये देख सकते हो 2022 में, 2020 में, 2023 में, 2023 में। बाकी तो एमसीक्यू कितने आए, ये आया 2022 में। तो इस तरह से पूर्व एग्जाम के प्रश्न है ना, वो मैं करवा साथ में लेके चल रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड ग्रेड, चाहे आप रीट दे रहे हो, फोर्थ ग्रेड दे रहे हो, पटवार दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, और यहाँ तक कि आपको पता है आपके लिए तब गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी वापस है ना राजस्थान सरकार ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड न्यू भर्तियाँ निकाल दी हैं। तो इसके लिए आपके लिए देखो अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी नहीं हुआ, इससे पहले इन्होंने वैकेंसी निकाल दी है और फॉर्म डेट भी बता दी है। तो फॉर्म तो भर लिए जाएंगे, लेकिन एग्जाम आपके लिए नेक्स्ट 2026 में अगस्त या सितंबर में होंगे। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जिसने अभी फर्स्ट ग्रेड, जैसे कि मेरा भी रह गया था, तो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम मैं नहीं दे पाई थी, तो जिसका रह गया फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, मैं सेकंड ग्रेड के भी नोट्स बता रही हूँ आपको। समाजशास्त्र का एक वीडियो ओल्ड तो किए हुए हैं, अभी न्यू एक वीडियो अपलोड किया है। और मैं अभी स्टार्ट से शाम को आएगा सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, सुबह आएगा ये जो राजस्थान की रीट है, सेकंड जो फोर्थ ग्रेड है, हाई कोर्ट है, जिनके लिए राजस्थान जीके आता है। तो मैं शॉर्ट नोट्स बता रही हूँ ये तो सारे, और सेकंड ग्रेड के अकॉर्ड भी चलेंगे। बाद में फर्स्ट ग्रेड के भी वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, और मेरी भी कोशिश रहेगी और मेरी भी यही कामना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। और मैं भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन होता नहीं है। हाउस वाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता भी नहीं है। काम करूँ क्या क्या करूँ, होता नहीं है। अगर ये इस वीडियो के चक्कर में ना होती तो शायद मैं कब की कुछ भी नहीं हो पाता मुझसे। तो अब हम पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल, है ना। तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर दें, और साल भर का टाइम है आपके पास, गोल्डन चांस है। सेकंड ग्रेड का एक तो एग्जाम होना ही है, अभी सितंबर में है ना। तो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग मैं जब तक जितना जल्दी होगा समाज शास्त्र पूर्ण कर लूँगी। मैं लोक प्रशासन के पूरे वीडियो दिए हुए हैं मैंने, और दर्शन शास्त्र का भी काफ़ी दिया हुआ है एमसीक्यू, लेकिन दर्शन शास्त्र के मैं वापस से पढ़ाऊँगी आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं। 1907 में कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना की थी। कहाँ की थी? चूरू में की थी। लड़कियों की शिक्षा हेतु, एक तो बारिश आ रही है जिससे लाइट नहीं है, सूरज निकल नहीं रहा है, स्पष्ट से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और लाइट की जो है ना उजाले में क्या दिखाई देता है। लेकिन ये आपके लिए जो मैं बता रही हूँ वो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही है। तो चूरू में सर्वहितकारी सभा की स्थापना की थी उन्होंने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। पुत्री पाठशाला लड़कियों की शिक्षा हेतु की थी, अनुसूचित जातियों के लिए की थी कबीर पाठशाला। बीकानेर एक दिग्दर्शन पैम्पलेट छपाया था किसने? बीकानेर के प्रजामंडल जितने भी आंदोलनकारी थे उन्होंने। क्यों? बीकानेर की जितनी कमियां थी उनके लिए इन्होंने पैम्पलेट छपाया था। लेकिन बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। ये गए हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में। वहां लंदन में इसके अध्यक्ष कौन थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के? बीकानेर महाराज गंगा सिंह की वहां बोलती बंद हो गई थी। पता है आपको? गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वहां के जो द्वितीय गोलमेज अध्यक्ष थे ना, कौन थे? उस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे लॉर्ड सेकी। और लॉर्ड सेकी पता है अंग्रेज तो यही चाहते थे भारत की जहां जहां देखे बेच दियो। तो गंगा सिंह है ना वहां बड़े जोश से बोल रहे थे, हमारा देश ऐसा है, हमारा राज्य ऐसा है, इस तरह से बोल रहे थे। लॉर्ड सेकी को शक हुआ कि ये और आगे बोल रहे हैं, और जो आंदोलनकारी थे बीकानेर के उन्होंने ही पैम्पलेट छपा के लंदन में भेज दिया, और वहां पे लॉर्ड सेकी को दे दिया, क्योंकि यही चाहते थे। गंगा सिंह के खिलाफ ही थे सभी, ज़्यादातर कर वगैरह थे। उस तरह से ये भी अपने अपने उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन वहाँ जब देखा लॉर्ड सेकी ने कि अब मौका बराबर है, तो लॉर्ड सेकी ने क्या लिखा पता है उस पैम्पलेट पे? गंगा सिंह जी, महाराज जी, इनका जवाब दीजिए। अब उस पैम्पलेट के अंदर सारी कमियां लिखी हुई है बीकानेर की, वो क्या बोले। उनकी बोलती बंद हो गई और वे नाराज होकर वापस बीकानेर आ गए। पूरे गोलमेज सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया। गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, बोल ही रहे थे, बोले भी थे, लेकिन कहते हैं कि बाहर जो चल रहा है ना 3-4 दिन सम्मेलन चलता है, तो वो वहाँ रुके ही नहीं, आ गए। तो फिर आ गए बीकानेर षड्यंत्र केस, फिर आके इन पर जोर जबरदस्ती कर दी। स्वामी गोपाल दास, चांदमल, बारड, सत्यनारायण सराफ, खूब चंद सराफ ही थे ना, उनको सबको हटा दिया, देश निकाला दे दिया। जिस तरह मेवाड़ प्रजामंडल में देखा था हमने, मेवाड़ किसान आंदोलन था ना, उसके अंदर उसको निकाल दिया था माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, इनको उस तरह से इनको भी निकाल दिया गया।
अब कहे भाई ये तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं इस तरह से, तो क्या किया, ये सब चले गए कहाँ, 1937 में बीकानेर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना। आपको पता हो तो राजपूताना मध्य भारत सभा और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी मुंबई में। और ये चले गए वहाँ, और वहाँ जाके फिर वापस वहाँ जाके बस किया। और वहाँ हीरालाल शास्त्री यानी कि जितने भी थे ना कुछ बड़े नेता, उन्होंने इस पर विरोध भी किया कि इनके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों निकाला, ये तो कम ही बता रहे थे। अब उनकी इंसल्ट हुई ना गंगा सिंह के कलकत्ता में, नहीं सॉरी लंदन में, तो वो तो ऐसा ही करेंगे। तो फिर कलकत्ता में चले गए मग्गाराम वैद और लक्ष्मी देवी आचार्य। याद रखना इस प्रजामंडल में महिलाएं कौन कौन सी है वो भी मैं बताऊंगी। तो इन दोनों ने वहां पे स्थापना की बीकानेर राज्य प्रजामंडल की, है ना। एक बीकानेर प्रजामंडल है और ये बीकानेर राज्य प्रजामंडल है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, 2020 में आया, 2022 में आया, सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में ही आया हुआ है। तो कलकत्ता में की गई 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2023 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। कहाँ हुआ है, सेकंड ग्रेड में, तो ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। उसके बाद मैं दिखा दूँ अभी इसको, रघुवर दयाल थे, 22 जुलाई 1942 के बीकानेर प्रजा परिषद की जो थे ना स्थापना किसने की थी, रघुवर दयाल। ये सीटी 2023 में भी आया और ये आया था बीकानेर दमन विरोधी नहीं, ये 2023 में सेकंड ग्रेड में भी आया, यानी कि 2 जगह रघुवर दयाल का आया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर प्रजा परिषद अलग है और बीकानेर राज्य प्रजा मंडल अलग है और बीकानेर प्रजा मंडल अलग है, तीनों को अच्छी तरह याद रखना। बीकानेर दमन विरोधी दिवस भी मनाया गया 26 अक्टूबर 1944 को, क्योंकि इन पर सब अत्याचार किए थे ना। 1 जुलाई 1946 को तिरंगा जुलूस निकाला। आपको पता हो बीकानेर के महाराजा थे, कौन थे, गंगा सिंह शार्दुल सिंह थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को पत्र लिखा और कहा कि ये जो तिरंगे के लिए जितने भी झगड़े हो रहे हैं ना, हम देखना बाल मुकुंद बिस्सा जो मारवाड़ प्रजा मंडल में था, और तसीमो कांड होगा वहाँ, कहाँ आपको पता है, धौलपुर प्रजा मंडल भी पढ़ेंगे, पंचम सिंह सदनी, वो भी तिरंगा था। तो उन्होंने कहा बीकानेर का अलग से झंडा है, हमें उस सबको समान दर्जे से देखते हैं और हम सबका एक झंडा है, आप ये कांग्रेस का झंडा लेके हमारे राज्य में विरोध प्रदर्शन ना करें। तो जवाहरलाल नेहरू ने पत्र में लिखा कि इस झंडे के लिए आप आपस में ना झगड़े, आपस में बैठ के समझौता कर ले या मामला सुलझा लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, महाराजा थे, उन्होंने दमनकारी नीति अपना दी और 1 जुलाई 1946 को तिरंगा जुलूस निकाला गया। और फिर 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस क्यों मनाया गया 17 जुलाई को, क्योंकि बीरबल शहीद हो गया था इस झंडे के विरोध में। बीरबल राय सिंह नगर में थे और ये झंडा तिरंगा लेकर जा रहे थे और उसमें जुलूस था, उन पर जो अत्याचार किए गए ना, तब ये शहीद हो गए थे बीरबल सिंह, तब इनके लिए बीरबल दिवस भी मनाया गया। ये तिरंगा जुलूस था, उसके अंदर जा रहे थे सभी और ये शहीद हो गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में सीईटी 2023 और पटवार 2015 में आ चुका है। 1 जुलाई तिरंगा जुलूस। फिर क्या 1946 में किसान दिवस मनाया गया कर्मानंद के नेतृत्व में। क्या हुआ, ये कांगड़ा कांड बीकानेर में रतनगढ़, ये भी इसी से संबंधित है, किसानों से संबंधित कांगड़ा कांड हुआ था, कांगड़ा कांड। और ये है ना, क्या हुआ था कि किसानों पे खरीफ की फसल हो गई थी खराब, अब उनसे टैक्स लेना चाहते थे, अकाल तो पड़ चुका था, उनके पास कुछ था ही नहीं, तो किसानों ने कर दिया आंदोलन। तो जागीरदारों ने क्या किया पता है, उन किसानों पे वापस से विरोधी नीति अपनाई और उनके अत्याचार किया, महिलाओं पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, हत्या करनी शुरू कर दी, महिलाओं की इज्जत लूटना शुरू कर दिया। तब ये होगा किसान दिवस मना दिया 1946 में उन्होंने कर्मानंद के नेतृत्व में। ये था कांगड़ा कांड जो किसानों ने आंदोलन किया था बीकानेर के रतनगढ़ में। फिर 1947 में धारा सभा की स्थापना हुई, राज्यसभा की यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई 1947 में। और आगे मैं अभी बताऊंगी। फिर मैंने बताया अभी कि ये 2024 में आया सांख्यिकी अधिकार। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी, यह 2018 में आया। इसके अध्यक्ष थे मग्गाराम वैद, कोषाध्यक्ष थे लक्ष्मी दास। महिला कार्यकर्ता कौन कौन थी, रुक्मा देवी और गीता देवी। बीकानेर चन्ना निकासी विवाद 1947 में हुआ था और ये किसने किया था, यहाँ के गृह मंत्री थे ठाकुर प्रताप सिंह। इन्होंने चन्ना जो व्यापारी होते हैं ना बड़े बड़े, उनके साथ समझौता करके वो क्या कहते हैं परमिट यानी कि परमिट वगैरह में भ्रष्टाचार किया था, जो कर होता है ना उसके अंदर, तब ये हुआ था चन्ना निकासी विवाद हुआ था। उसके बाद ये आया था अभी 2024 में सांख्यिकी अधिकारी की बीकानेर प्रजा मंडल के साथ जो अध्यक्ष में सदस्य कौन कौन थे, तो भिक्षालाल बोहरा थे, सुरेंद्र कुमार शर्मा थे, शेरा राम, लक्ष्मण दास स्वामी, ये सभी थे। और इन सबको अलग अलग ऑप्शन में दिया। आजकल आरपीएससी ने अपने एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक प्रजा मंडल से एक पूरे प्रजा मंडल को लिया जाएगा और एक एमसीक्यू बना दिया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे धौलपुर प्रजा मंडल 1934 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1934 में। मैं धौलपुर प्रजा मंडल इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बीकानेर प्रजा मंडल 1936 में और धौलपुर प्रजा मंडल भी 1936 में स्थापना हुई थी। ये तो सभा की स्थापना हुई थी, ये परीक्षा में पूछा जाता है ना, इसलिए यहाँ पर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरलाल नेहरू ने की थी इस सभा की स्थापना, है ना, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना। अभी 1936 में करशन दत्त पालीवाल अध्यक्ष थे,
संस्थापक जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरलाल इंदु, इनके सदस्य नेतृत्व में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है सीईटी में। 10वां कांड 12 नवंबर 1946 को हुआ था और इसके अंदर जो शहीद हुए थे ठाकुर पंचम सिंह और सत्तर सिंह शहीद हुए थे। 2022 में सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया है। और अध्यक्ष कहाँ थे इसमें, जो 17-18 नवंबर 1946 को धौलपुर प्रजामंडल का अधिवेशन या सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। ये एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, अब आ सकता है। तो कौन थे? राम मनोहर लोहिया। महाराजा उदयभान सिंह फिर थे, उन्होंने क्या हुआ, उत्तरदायी शासन की घोषणा भी कर ली, क्योंकि ये होने लगे पंचम सिंह वाला, सत्तर सिंह वाला कांड वगैरह हुए। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में ये शामिल हो गया था। कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल। तो ये धौलपुर और बीकानेर प्रजामंडल वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न कितने आए हैं वो भी मैंने बता दिए। और क्या क्या कुछ स्टोरी, बहुत से कुछ पॉइंट रह भी चुकते हैं आपको बताओ, लेकिन ये 4th ग्रेड रीट के अकॉर्डिंग है। सेकंड ग्रेड में भी इतना डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन अब की बार ये सेकंड ग्रेड में डीपली पूछा गया है, तो आपको डीपली ही पढ़ना है। मैं तो आपको मैप से समझा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट